हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन होता है कि ईयर के स्टार्टिंग में कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको टारगेट किया जाए तो एग्जाम भी निकले और उसके साथ साथ हमारे पास और ऑप्शंस भी खुले रहें। तो आप देखेंगे नाबार्ड एक ऐसा ऑप्शन है। और खासकर जब मैं इस बात करता हूँ फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर ये तो स्पेशल रिक्रूटमेंट हो जाती है या फिर उनके लिए ये बहुत एक बेनिफिशियल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको समझने के लिए आप 2024 देखिए। 2024 में आप देखेंगे नाबार्ड के साथ साथ आरबीआई या फिर सेबी के अलावा अगर आप देखेंगे जो मेजर अदर रिक्रूटमेंट थी, जिसमें एग्जिम बैंक था, ईसीजीसी था, सिड भी थी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइनेंस या फिर जो फाइनेंस स्टूडेंट्स है वही एलिजिबल थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो नॉर्मल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उसमें रिक्रूटमेंट आई क्रेडिट ऑफिसर की, वहां पे भी अगेन फाइनेंस स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। तो आप देखिए फाइनेंस की स्पेसिफिक फाइनेंस की रिक्रूटमेंट्स बढ़ती जा रही है। ये सारी वो रिक्रूटमेंट है जो कुछ साल पहले नॉर्मल जनरल ग्रेजुएट्स के लिए होती थी। तो यहाँ पे ये हमें देखना बहुत जरूरी है कि 2025 में ऐसे कौन सा एग्जामिनेशन टारगेट करें जिससे कि हमारे बाकी एग्जामिनेशन भी इजीली प्रिपेयर हो जाए या फिर क्लियर हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अच्छा नोटिफिकेशन या एग्जामिनेशन होता है नाबार्ड का। वो क्यों होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं दोस्तों, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। न सिर्फ नाबार्ड बल्कि बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जहाँ पे फाइनेंस के स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, अब 2024 का नोटिफिकेशन में एक बार वैकेंसीज देखिए। आप कहेंगे सर फाइनेंस के लिए वैकेंसीज कम थी 7, इससे पिछले साल अगर आप देखेंगे तो ज्यादा वैकेंसीज थी। उससे पहले भी ज्यादा थी, इस बार थोड़ी सी कम थी। बट अब एक नजर डालते हैं कंपटीशन पे। सिर्फ फाइनेंस को देखिए। फाइनेंस में ओवरऑल स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया 1047। कितनी वैकेंसीज है? 7। एक वैकेंसी के अगेंस्ट में कितना कंपटीशन है? 150 का। सिमिलरली सीए, क्योंकि अगेन फाइनेंशियल फाइनेंस में और स्पेशल, कितनी वैकेंसीज है? 4। एक वैकेंसी के अगेंस्ट कितना कंपटीशन है? 69। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को देखिए और बाकी सारी चीजें देखिए। कोई ऐसी दूसरी वैकेंसी, दूसरी पोस्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर द जियो इन्फॉर्मेटिक्स जिसमें इतना कम कंपटीशन हो। सब में इससे ज्यादा कंपटीशन है ना, स्टैट्स और जियो इन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि ये भी अगेन सिमिलर टाइप की ही है। सो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है बाकी जगह में और इसमें कितना कम कंपटीशन है। और न सिर्फ क्या होता है कि नाबार्ड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, बल्कि बाकी एग्जामिनेशन भी आपके लिए ईजी हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ही कुछ ऐसा है। आपको देखिए प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, क्वांट्स पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग पढ़नी है, सब क्वालिफाइंग है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। और फिर जीए, ईएसआई, एआरडी पढ़ना है जिससे आपकी मेरिट बनेगी फेज 2 के लिए। अब आप कहेंगे सर ये तो पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट है, फेज 2 में हम कैसे पढ़ेंगे इसको? दोस्तों फेज 2 में तो केवल फाइनेंस और इंग्लिश ही पूछा जाएगा। फेज 2 में फाइनेंस का एग्जामिनेशन होगा और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होगा। तो ये सब प्रीलिम्स के लिए है। बट ये प्रीलिम्स के लिए वो सारे पार्ट है जो आपको बाकी एग्जामिनेशन में भी हेल्प करते हैं। और रही बात दोस्तों, इसमें भी कई बार हमें टेंशन होती है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। जनरल की कट ऑफ देखेंगे आप 46 आउट ऑफ 100, और अगर आप फाइनेंस की देखेंगे तो वो 14-15 मार्क्स जाती है। सो 100 में से 14 या 15 मार्क्स, या वो भी किसमें? जीए, ईएसआई और एआरडी में इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सो दोस्तों अभी से इसको टारगेट करेंगे या कम से कम माइंड में रखेंगे और चीजों को समझते हुए आगे प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। सो नाबार्ड डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन होगा आपका सर कैसे शुरू करें, तो प्रीवियस ईयर पेपर से शुरू कीजिए। वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा examb.com पे। आपको फाइनेंस के पेपर भी मिल जाएंगे फेज 2 के, और बाकी पेपर भी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ हमने स्टडी प्लान दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और हम रेगुलरली वर्कशॉप करते रहते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी डाउट, क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।